Yes, come in. Study ideas. बेसिकली बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईपी एड्रेस देखा था, उसमें क्लास को लोकेट हो गया कैसा? यस सर। रेंज आप लोग याद है? दो तरीके से, किसको समझ में नहीं आया? यस सर। समझ में नहीं आओगे समझ में कभी हाँ तो उसके लिए और समझ में नहीं आया तो एक काम कर सकते हो, अपने फ्रेंड से तो पूछ सकते हो। So basically, एक बार रिकॉल कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? एड्रेसिंग में बात करते हैं हम लोग, रिकॉल कर जो बच्चे नहीं आए उनके लिए एड्रेसिंग कितने टाइप का होता है? एक होगा आपका फिजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, नेक्स्ट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल
फिजिकल एड्रेस है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल में मैंने आपको क्या बताया था, मैक एड्रेस जो होता है दैट इज अ हार्डवेयर एड्रेस। सिस्टम आप परचेज करते हो, एक सिस्टम का अपना एक एड्रेस होता है। अब किसके नाम पे वो सिस्टम रजिस्टर्ड है, मान लो आपने परचेज किया, तो कल कभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप आओगे कि आप ही के उसी के नंबर के थ्रू आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि सिस्टम में ये परचेज किया है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज फिजिकल एड्रेस। नाउ लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, इसको कहते हैं आईपी एड्रेस। ये क्या होता है, नेटवर्क टू नेटवर्क चेंज होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी नेटवर्क में हो तो अभी जो आपका आईपी एड्रेस है वो सेम आईपी एड्रेस आपको उस नेटवर्क में भी रहेगा, ऐसा नहीं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लॉजिकल, मतलब ये चेंज होता रहता है नेटवर्क टू नेटवर्क। क्लियर है? इसमें मैंने फिर फर्दर आपको बताया दो टाइप होते हैं इसमें, एक IPv4 और एक होता है IPv6। IPv6 का रेंज बहुत ज्यादा है क्योंकि ये 128 बिट का होगा फ्यूचर यूज के, क्योंकि अभी बहुत सारे सिस्टम नंबर ऑफ सिस्टम आजकल जो है प्रीवियस के स्पेक्ट में देखा जाए तो बहुत ज्यादा यूज होता है। हर एक पर्सन के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब, तो नंबर ऑफ काउंट देखो सिस्टम का, तो वो प्रीवियस के स्पेक्ट में देखो तो बहुत ज्यादा है। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आप 32 बिट, ये कितने बिट का होगा, कि हेल्प से आप चाहोगे एड्रेसिंग करना तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए इसको फ्यूचर यूज के लिए बनाया गया। कौन सा, IPv6। बट करेंटली अभी दोनों चल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया गया है इसको, ताकि जो है फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, और इसको भी यूज किया जाए। इसमें फर्दर हमने बताया था आपको कितने टाइप्स होते हैं, इसमें फर्दर मैंने बताया आपको क्लासफुल और क्या होता है क्लासलेस। यस और यस। अब देखो क्लासफुल का मतलब क्या होता है, जहां पे आप पूरे ये जो 32 बिट से कितने आईपी एड्रेस बनेंगे, मैंने बताया था आपको कितने बनेंगे, 2 raised to power 30 अप्रॉक्स इतने। और इस पूरे एड्रेस को, पूरे आईपी एड्रेस को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं क्लासफुल आईपी एड्रेस, जहां पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी मैंने बताया था 5 क्लास। इसमें से क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जो हमारे यूज के लिए होते हैं, मतलब पब्लिक के लिए यूज के लिए, और बाकी जो क्लास डी और ई जो होता है वो डी होता है आपका मल्टीकास्ट के लिए, है ना। और जो आपका नेक्स्ट है क्लास ई, वो रिजर्व है, फ्यूचर यूज या रिसर्च पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। सो क्लास 1 इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें आपने देखा था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारे 0 1 के बीच में एक बाइनरी नोटेशन होता है जहां पे फुल ऑक्टेट के फॉर्म में डिवाइड करते हैं उसको, यस सर। उसमें कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे वो भी मैंने बताया आपको। यदि वो 0 से स्टार्ट होगा तो क्या बोलोगे आप, क्लास ए है। 1 0 से होगा तो क्या बताओगे, क्लास बी है। यदि 1 1 0 से स्टार्ट होगा तो क्लास सी है, और 1 1 1 0 से स्टार्ट होगा तो क्लास डी। सिमिलरली मैं बात करूं तो 1 1 1 1 से स्टार्ट होगा, क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज द नोटेशन, दिस इज कॉल्ड बाइनरी नोटेशन, जहां पे आप बाइनरी को देख के आप कह सकते हो ये किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो साथ में मैंने ये भी बताया आपको क्लास ए में कितने बीट यूज होते हैं, है ना, नेटवर्क आईडी के लिए, क्योंकि फर्दर हम पूरे आईपी एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पूरे आईपी एड्रेस जो आपका 32 बिट का एड्रेस होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यस और नो। फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है आपका, नेटवर्क आईडी, और सेकंड पार्ट हम कहते हैं उसको होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी मतलब सिंपल सी बात, जैसे देखो इस कॉलेज की बात में करूं तो एक कॉलेज का एड्रेस हो, उस कॉलेज में अलग अलग क्लासरूम भी होंगे। आपका कोई एड्रेस जानता होगा क्या, नहीं। सबसे पहले तो कॉलेज का एड्रेस यदि आप तक पहुंचना या इस क्लासरूम में किसी को एंटर करना है तो सबसे पहले उसको कॉलेज के कैंपस में एंटर करना होगा, तो कॉलेज का एड्रेस उसे पता होना चाहिए। सिमिलरली ये हो गया नेटवर्क आईडी, क्या हो गया, नेटवर्क आईडी, कॉलेज का एड्रेस है नेटवर्क आईडी। अब गौर से देखो यहाँ पे बहुत सारे क्लासरूम, बीबीए बैच 1 के बच्चे इस क्लासरूम में आए, तो उस नेटवर्क के अंदर सिंपल सी बात, किस होस्ट के पास जाना है आपको, किस रूम में जाना है, दैट इज कॉल्ड होस्ट आईडी, यस और नो। समझ में आया। तो बहुत सारे क्लासरूम है यहाँ पे, तो वो सारे क्या होंगे, होस्ट होंगे, समझ में आया। या ऐसे भी सोच सकते हो यदि मैं बीबीए बैच को एग्जांपल में लूं, बैच 1, तो ये जो क्लासरूम आपका नेटवर्क आईडी हो, पर इस क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, है ना,
जितने भी रोल नंबर के बच्चे या आईडी जिनका वो सारे क्या हो गए पोस्ट आईडी। क्लियर है? तो ये कैटेगरी होता है कि हम किसी भी 32 बिट वाले एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मैंने बोला आपको नेटवर्क आईडी, दूसरा और आपको मैंने बताया था कि क्लास ए में जो आपका नेटवर्क आईडी होता है वो 8 बिट का होता है। यस और क्लास बी में 16 बिट का होता है, क्लास सी में अभी देखो मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा और साथ में देखो मैं बताऊंगा कि क्या क्लासफुल आईपी एड्रेस में क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण हम लोग क्लासलेस यूज करते हैं। तो मोस्टली जो अभी यूज होता है क्लासलेस ही यूज होता है, स्टार्टिंग में क्लासफुल होता है, बट इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ इशू है इसमें जिसके कारण हम लोग क्लासलेस यूज करते हैं। तो देखेंगे और साथ में देखेंगे क्लासलेस होता क्या और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, क्लास ए क्लास बी क्लास यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। कोई इशू बच्चों? इतना नोट डाउन कर लीजिए जो बच्चे नहीं नोट डाउन किए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताएंगे। एनीवन? और ये बेसिक चीज है, सारे बच्चों को नॉलेज होना चाहिए आईपी एड्रेस क्या होता है ना, इस क्लास से। बोलना चाहते डिस्कस कर सकते हैं? हाँ बताइए, सबके साथ डिस्कस बताइए। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आईपी एड्रेस का पूछा, क्या करना चाहते हैं सर? ये जानना था सर, पूछा था आईपी एड्रेस क्या होता है। बताइए सबको। आईपी एड्रेस बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जैसे हर सर्वर का एक आईपी एड्रेस है। जैसे इंटरनेट में एक एड्रेस बार होता है जिससे कोई चीज वेबसाइट या उसका आइडेंटिफाई। और कोई यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है? क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी में पक्का? चलो मैं पूछ लेता हूँ। क्या चीज? क्लास सी या क्लास देखो दोनों नोटेशन, इसमें तो कोई इशू नहीं है। बाइनरी नोटेशन तो सिंपल है। तो ये 111 कंफ्यूज हो गया सर, वो 011 में तो जा सकता है। देखो मैंने बोला जो आईपी एड्रेस 0 से स्टार्ट होगा, जिसका फर्स्ट बिट क्या होगा 0 होगा, वो क्लास ए होगा। उसका कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। यदि स्टार्टिंग 0 से है, फर्स्ट बिट उसका 0 है तो क्या बोलोगे आप? क्लास ए। अब देखो सेकंड बिट की तो या तो फर्स्ट बिट पे या तो 1 या 0 हो सकता है। 0 हो गया तो हमने कह दिया हाँ क्लास ए, लेकिन 1 होगा तो फिर क्या है? 1 के बाद कुछ भी तो हो सकता है। तो या तो 1 के बाद सेकंड बिट को चेक करेंगे, सारे तो 1 ही आएंगे ना। तो 1 के बाद क्या है? यदि 1 के बाद फिर से 0 1 सेकंड बिट के लिए भी फिर हम पोलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा 0 1 0 1 प्लेस को फिल करने के लिए या तो 0 से या 1 से फिल कर सकते हैं। तो यदि 1 के बाद 0 आएगा तो वो कौन सा हो गया? फिर क्लास फिर 1 1 आएगा। मैं समझा देता हूँ सर। आईपी एड्रेस होता है क्लास के तैयार नहीं। आईपी एड्रेस सिंपल सी बात, आप नेटवर्क पे कनेक्ट होंगे। मान लो नेटवर्क में 100 डिवाइस कनेक्टेड है, उस बाकी डिवाइस को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? जैसे आप इस क्लासरूम में हो, आपका कोई आइडेंटिफिकेशन है आईडी, आप इस कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? आईडी, रोल नंबर से नहीं, आपके आईडी से। आपका आईडी जैसे एंटर करेंगे सारा डिटेल मिल जाएगा। ईमेल आईडी नहीं, ईमेल आईडी जो आईडी नंबर है तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, जिसके थ्रू आपको या जिसके थ्रू कॉलेज आपको रिकॉग्नाइज कर सकता है। यस सर। सिमिलरली जब कोई डिवाइस किसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है, उस नेटवर्क में भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो सारे डिवाइस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ तो होना चाहिए नंबर, दैट इज कॉल्ड। क्लियर है? इसके अलग-अलग नोटेशंस हैं।
बेसिकली 32 बिट का है तो ये 01 के फॉर्म में होगा, लेकिन 01 के फॉर्म में याद रखना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल करने के लिए इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन यूज किया जाता है, जो मैंने आपको बताया भी था, जिसको हमने क्लास 1 की समझाया भी था कैसे स्टार्ट होता है, रेंज बताया था मैंने, याद है आपको? चलिए देखते हैं फिर। देखो सिंपली ऐसे समझ सकते हो, कहाँ पे लोग इधर थम्मा थम्मा बजा मोबाइल छोड़ दिया होगा, उसका रिंगटोन बज रहा होगा। चलिए कोई अपने काम पे ध्यान देना। सो सिंपल समझो, देखो क्या है, जैसे हाँ आईपी एड्रेस किसी का लोकेशन बेस किया बिल्कुल बिल्कुल, देखो आईपी एड्रेस हमारे पास है और आईपी एड्रेस ऐसे नहीं मिलता है। आप जो अपने सिस्टम को कनेक्ट करोगे, किसी आप सिस्टम को कनेक्ट करना चाहते हो किसी नेटवर्क से, तो आपका जो मैक एड्रेस है ना, उसके करस्पॉन्डिंग आपको आईपी एड्रेस दिया जाएगा। तो जो डेटाबेस उसके पास है, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो डेटाबेस है, उसको तो पता है ना कि इस जिसको आईपी एड्रेस हमने ये असाइन किया है उसका मैक एड्रेस ये है, और ये मैक एड्रेस पता होगा किसने परचेज किया डिवाइस को, सारा डेट है ना, तो ये सारा इंफॉर्मेशन निकल सकता है उससे। सर अगर हम डिफरेंट नेटवर्क पे स्विच कर दे तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? जैसे आप अभी किसी पार्टिकुलर नेटवर्क में, ठीक है, आप आए कनेक्ट हुए, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपके डिवाइस के फिजिकल एड्रेस से करस्पॉन्डिंग असाइन करेगा उसके अकॉर्डिंग। ऐसा ना हो कि आप उसी डिवाइस को दो बार कनेक्ट करेंगे तो आपको दो आईपी एड्रेस मिल जाएगा, तो यूनिकनेस होना चाहिए ना वहां पे। तो आपके मैक एड्रेस से करस्पॉन्डिंग आपको क्या देगा, इसके करस्पॉन्डिंग उसके पास जो डेटाबेस है ना, सारा इंफॉर्मेशन है उसके पास कि फिजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस, कि फिजिकल एड्रेस क्या था, किस डिवाइस को हमने कौन सा असाइन किया, ठीक है। अब आपने इस नेटवर्क को छोड़ दिया, सपोज आफ्टर सम टाइम आपने इस नेटवर्क को छोड़ दिया, आप किसी दूसरे नेटवर्क में चले गए, तो उसका अलग आईपी एड्रेस का रेंज होगा, उसका नेटवर्क अलग, एड्रेसिंग उसका अलग होगा। तो उस केस में फिर आपको आपके मैक एड्रेस से करस्पॉन्डिंग आपको क्या देगा, और ये आईपी एड्रेस जो आपने छोड़ा, हो सकता है कोई दूसरा डिवाइस कनेक्ट हो उसको वो असाइन कर दे, वो फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है, इसीलिए उसको लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। दूसरा पर्सन के इसमें तो चेंज हो जाएगा सर। एक पहले उसको असाइन करेगा, मान लो पहले से भी तो एक आईपी एड्रेस इनबिल्ट रहता है सिस्टम, किसके सिस्टम, सारे सिस्टम या फोन्स में भी ऐसा कुछ नहीं, आईपी एड्रेस तो लिखा होता रहता है सर। वो सिस्टम के अंदर आप जिस नेटवर्क से कनेक्ट हो ना, एक वो नेटवर्क का आईडी रहता है। आप जैसे आप वाईफाई चला रहे हो, कनेक्ट हो, तो उस केस में आपका आईपी एड्रेस जिस भी नेटवर्क से, देखो मोबाइल का आईपी एड्रेस नहीं होता, पहली बात तो वो एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस होता है। जैसे आप ब्राउजर यूज करते हैं तो ब्राउजर का होता है, क्लाइंट का होता है, वो आपके सिस्टम का नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये आपके फील्ड का उतना है नहीं, और ये CSIT में एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है, वहां पे उसको डिटेल से पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि कैसे असाइन किया जाता है, क्या तरीका है ना, वो सारा इंफॉर्मेशन। बस आपको जितना इंफॉर्मेशन है नॉर्मली कैसे एक्सेस करने के लिए एड्रेस रहता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे आपको, जैसे इस क्लासरूम में मैं पूछना चाहूंगा कि आपको रिकॉग्नाइज करना है या आइडेंटिफाई करना है, कैसे करेंगे? आपके नाम से नहीं कर सकते कि नाम मल्टीपल स्टूडेंट का सेम हो सकता है, तो कुछ यूनिकनेस होना चाहिए ना आपके पास। या तो आपका रोल नंबर होगा इस क्लासरूम में यूनिक होगा, या तो आपका इस रोल नंबर इस क्लासरूम के लिए है, पर दूसरे क्लासरूम में तो इसी रोल नंबर से कोई दूसरा पर्सन भी तो हो सकता है, बट लेकिन आईडी में बोलो तो वो तो इस पूरे कॉलेज के लिए यूनिक होगा आपका। तो समझो कि यदि कॉलेज पूरा क्या है, नेटवर्क है, तो उसके एक छोटे से पार्ट आप हो गए,
तो आपका जो आईडी है वो एक तरह का क्या होगा, उस केस में वो आईपी एड्रेस होगा। वो कब तक होगा, जब तक आप यहाँ पे हो। लेकिन आधार कार्ड जो एड्रेस है आपका कभी चेंज होगा क्या, मतलब आपको कहीं भी चले जाओगे आपका वो सेम रहने वाला है। तो वो आपका एक तरह से फिजिकल एड्रेस है। इसलिए देखो कहीं भी जाओगे आप ना तो आपका आधार कार्ड तो लेता ही वहां से, उससे करस्पॉन्डिंग बाकी चीजें क्यों लेता है, इसीलिए कि वो आधार नंबर से वो सारा इंफॉर्मेशन निकाल लेगा, सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो एक तरह का उस आधार कार्ड नंबर से आपका एड्रेस सब कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यस सर, आप सील परचेस करते हो वो सारा इंफॉर्मेशन उसमें एड्रेस भी है आपका, ये क्या कहते हैं आइरिस का भी स्कैन है, आपके बायोमेट्रिक्स भी है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है। ठीक है, तो आप कभी आप कुछ गड़बड़ करते हो सपोज करो, तो आप वो पकड़ सकता ना आसानी से, आप डिनाई नहीं कर सकते हमने नहीं किया। तो दैट्स व्हाई आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। अब इस क्लासरूम में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं बैठा जो इस कॉलेज का स्टूडेंट ना हो, तो कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो कहने का मतलब आखिर ऑथेंटिक सिस्टम ही तो होगा, ऑथेंटिक होस्ट ही तो नेटवर्क में होंगे ना, तो उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे होगा, एक आईडी आपको देंगे उसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब समझो यहाँ पे जैसे मैंने बोला अभी कि हम कैसे ब्रेक करते हैं। सपोज ये पूरा का पूरा 132 बिट, सॉरी 32 बिट के हिसाब से कितना बनेगा आपका अप्रॉक्स, देखो कितना नेटवर्क बनेगा, इतना एड्रेसिंग कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखो तो कैसे ब्रेक करते हैं, आपको याद है सबसे पहले तो इस पूरे नेटवर्क को हम दो पार्ट में डिवाइड करें। पहले बिट के लिए बात करो तो 0 ब्रेक किया, तो ये जो क्लास ए हो गया ये आपका क्या होगा क्लास। फिर इसका ये जो बचा इसका हम ब्रेक रिमेनिंग का फिर ब्रेक करेंगे तो पार्ट, ये आपका क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 1 है तो ये पूरे इस पूरे को मैंने 0 बोला, ये पूरा क्या 1 है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फिर से आइडेंटिफिकेशन होगा, क्योंकि इसका भी 1 इसका भी 1 होगा, तो सेकंड बिट इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर फर्दर हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, तो यदि ये 1 1 0 होगा और ये 1 1 कोई इशू। नेक्स्ट देखो कितना, ये क्लास ए, इसको मैं बोल दूं क्लास ए, और ये क्लास बी, और ये क्लास डी, और फर्दर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखो 0 और यहाँ पे, और ये आपका क्लास सॉरी ये सी होगा और ये डी होगा और ये ई होगा। कोई दिक्कत सब समझो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें कितने क्लास ए का कितना होता है नेटवर्क आईडी, पता आपको नहीं 8 बिट होता है। देखो अब मैं सबका लिखता हूँ नेटवर्क आईडी कितने बिट का होता है 8 बिट का, और होस्ट आईडी कितना होता है, होस्ट आईडी यानी जितने भी होस्ट होंगे उसमें उसको हम एड्रेस देंगे तो वो एड्रेस कितने बिट का होगा 24 बिट का होगा। अब इससे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हम फाइंड कर सकते हैं। 8 बिट मतलब जो 8 बिट है ना, क्लास ए टाइप में एक ही नेटवर्क तो होंगे नहीं ना, बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि कितने नेटवर्क हो सकते हैं, आप कैसे बताओगे। यदि क्वेश्चन समझना है यहाँ पे, मैं पूछ रहा हूँ कि क्लास ए में कितने टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं, कि कितने नेटवर्क हो सकते हैं बन सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करना, नेटवर्क आईडी को फोकस करो, कितना है 8 बिट का है, 2 raised to power 8 कितना होगा 256 आएगा, और 256 इट मींस दैट क्लास ए में कितने नेटवर्क्स होंगे 256 नेटवर्क। अब समझो कोई दिक्कत, यानी फर्स्ट 8 बिट किसको रिप्रेजेंट करता है, सारे नेटवर्क के आईडी को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट नेटवर्क का आईडी क्या होगा, सारा 00 होगा, सेकंड नेटवर्क का 001 होगा। लेकिन हर एक, मैं पूछूं आपसे कि हर एक नेटवर्क कितने कितने होस्ट होंगे, इट मींस दैट कि कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें कितना आईपी एड्रेस वो देगा, रेंज कितना होगा उसका, वो कैसे निकालोगे। जैसे मैं बोलूं कि इस बीबीए बैच 1 में कितने स्टूडेंट हैं, तो ये बताएगा होस्ट आएगा कितने बीट का है बताओ। तो 2 raised to power 24 करोगे कितना काउंट आएगा, वो आपका होस्ट का हो गया, नंबर ऑफ होस्ट। हर एक नेटवर्क में क्लास ए के हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे 2 raised to power 24।
क्लियर है? और सबका एड्रेस कितने बिट का होगा? होस्ट आईडी 24 बिट का होगा। और पूरा कंप्लीट एड्रेस में बात करो तो उस नेटवर्क की बात करो तो पहले नेटवर्क आईडी, तो उस नेटवर्क में किस होस्ट की बात करो, होस्ट का आईडी। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपका 32 बिट बनता है। क्लियर है? इसमें समझ में आया? प्रॉब्लम इसमें देखो क्या, मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा बन सकता है? ये। अब गौर से देखो, यहाँ पे मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, नेटवर्क आईडी 24 बिट और होस्ट आईडी कितना होता है? 8 बिट। ये होता है ना? तो ये बताओ कि सबसे यदि किसी को ऐसा नेटवर्क चाहिए जिसमें कि 100-200 लोग ही कनेक्ट हो सके तो वो कौन सा परचेज करेगा? ये क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी? क्लास ए में तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, क्लास ए में तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने पूछा सपोज कोई पर्सन आता है और वो नेटवर्क का डिमांड करता है, हमें एक नेटवर्क चाहिए जिसमें हमें 100 डिवाइस कनेक्ट करने हैं सपोज, ठीक है? तो 100 या 200 सपोज, तो किस टाइप का नेटवर्क परचेज करेगा? यहाँ से नंबर ऑफ डिवाइस मतलब नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं, तो कितने चाहिए नंबर ऑफ होस्ट उसमें? 100 से 200 के आसपास सपोज। तो क्लास ए का तो परचेज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें 2⁻24 कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है अप्रॉक्स। क्लास बी में क्या है देखो, यहाँ पे नेटवर्क आईडी कितना है आपका? 16 बिट और होस्ट आईडी 16। क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे? 2⁻16 मतलब 64 की आईडी। देखो गौर से 64,000 के आसपास। और हर एक नेटवर्क में ध्यान से देखो कितने नेटवर्क होंगे, लेकिन हर एक नेटवर्क में कितने कितने होस्ट होंगे? वो भी आई थिंक उतने ही होंगे। क्या होंगे? 2⁻6। ठीक है? यहाँ पे अब समझो, तो कोई किसी को 60,000 चाहिए तो वो कौन सा लेगा? क्लास बी का लेगा। किसी को 64,000 से ज्यादा का चाहिए तो वो कौन सा लेगा? क्लास ए लेगा सपोज। अब देखो किसी को 64,000 नहीं चाहिए, बस वो 200 या 250 या फिर 100 या 150 के आसपास चाहिए, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? क्लास सी लेगा। चलो प्रॉब्लम क्या है ना, देखो क्लास सी मतलब इसमें क्या है, इसमें कितने क्लास सी के कितने नेटवर्क बन सकते हैं? 24 है, मतलब बिट मतलब 2⁻24 कितना आएगा? 4 into 2⁻20 इट मींस ये कितना 16 और ये क्या होगा? मिलियन अप्रॉक्स। क्या होगा? 64 मिलियन। सॉरी 16 मिलियन। यहाँ पे क्या होगा? नेटवर्क आईडी है 24। कितने नेटवर्क आईडी है? मतलब नेटवर्क का काउंट ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन नेटवर्क का साइज क्या? छोटा छोटा है। कैसे देखो, 8 का निकालोगे 2⁻5, 8 मतलब 256। ये छोटे छोटे नेटवर्क्स ऐसे हैं जहाँ पे मैक्सिमम कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं? देखो नेटवर्क का मतलब यहाँ पे कितने सारे नेटवर्क हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हर एक नेटवर्क में कितने डिवाइस हो सकते हैं मैक्सिमम? तो मैंने पूछा था आपसे कि यदि 150 डिवाइस कनेक्ट करना तो आपको क्या चाहिए? सी चलेगा ना? उससे कम पॉसिबल नहीं है, उससे ज्यादा वाले को तो फिर आपको 1000 में जाना पड़ेगा। तो आप क्या परचेस करोगे? लेकिन सपोज करो कि यदि आपको 200 भी चाहिए तो आप क्या परचेस करोगे? क्लास सी। आपको 150 भी चाहिए तो क्या परचेस करोगे? क्लास सी। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है ना, रिस्ट्रिक्शन ये है कि अब मान लो किसी को 150 का ही चाहिए तो कितना वेस्टेज हो जाएगा बताओ? 100 के आसपास वेस्टेज आएगा। किसी को 50 भी चाहिए तो भी वो 200 के आसपास क्या होगा? तो वेस्टेज में ज्यादा होता है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसमें? क्लास क्या है ये? क्लासफुल में सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है और इसी को सॉल्व किया था किसने? क्लास में साइड। ठीक है सर? यस अब सिमिलरली देखिए, अब सेम हमारे पास अभी कितने बिट का एड्रेस है? मैक्सिमम 32 बिट हमारे पास है अभी, और 32 बिट से मान लीजिए पूरा का पूरा रेंज है जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें क्लासफुल में क्या होता है कि पहले ही हमने क्लास को डिवाइड कर दिया। यदि आपको ज्यादा चाहिए तो क्लास ए वाले लोगे, उससे कम वाले का रिक्वायरमेंट है तो क्लास में जाओगे, उससे भी कम चाहिए तो क्लास में। प्रॉब्लम आपने देखा।
अब किसी को 60,000 ही चाहिए तो कितना वेस्टेज होगा इसमें? 4,000 वेस्टेज होगा ना? होगा या नहीं होगा? जो कि हम किसी और को भी दे सकते थे। ये सब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था क्लास में, जहाँ पे हम अब जैसे कि केक एक ही हुआ ना, तो हमने पहले केक को पहले से कट कर दिया, सेक्शन बांट दिया कि ये केक जो है जिसका बर्थडे है वो अपने फ्रेंड्स को खिलाएगा, ये उससे रिलेटिव या इसकी रिलेटिव हो जाएगा, ये फ्रेंड्स के लिए, और ये बाकी जो इधर उधर आएंगे नहीं। अब क्या है, अब मान लो फ्रेंड्स जो बहुत कम आए हैं या फैमिली में बहुत कम मेंबर है तो बच जाएगा। और इसमें क्या है, ज्यादा फ्रेंड आ गए, कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जो ज्यादा केक खाने में टीचर होते हैं, इसमें क्या होगा, पूरा नहीं हो पाएगा और यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम है ना। तो उससे अच्छा क्या है, केक सामने रख देंगे, कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको डायबिटीज है, सपोज कम खाने वाले टेस्ट कर लेंगे, लेकिन जो ज्यादा खाने वाले, तो मैंने केक रख दिया यहाँ पे, अब जिसको चाहिए वो आएगा कट कर लेगा, आएगा और कट कर लेगा यहाँ से। तो यहाँ पे फायदा है, जो कम खाने वाले वो कम लेंगे अपना, जिनको ज्यादा खाने वाले, लेकिन कंडीशन पूरा नहीं लेना एक साथ। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना कि अब जिसको जितना जरूरत है उतना ही वो क्या कर सकता है, उतना ही यहाँ पे परचेस कर सकता है। और ये कहाँ पर है, क्लास ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने क्लास में फर्स्ट मेंबर आया, उसने बोला कि हमें 100 ही आईपी एड्रेस चाहिए या 100 ही डिवाइस के हिसाब से चाहिए 100, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कट करके दे दिया जाएगा। सेकंड आएगा, मुझे 1000 चाहिए, उसको कट करके दे दिया जाएगा। कोई बोलेगा कि नहीं मुझे 50,000 चाहिए, उसके हिसाब से उसका जो रेंज होगा दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्लास को डिवाइड नहीं किया, एक पूरा का पूरा कंप्लीट जिस हिसाब से जो आएंगे उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। इसी को कहते हैं क्लास लेस आइडेंटिटी, जहाँ पे क्लास से क्लास की बात नहीं होती। इससे क्या होगा, वेस्टेज कम हो जाएगा, यस और नो? वेस्टेज होगा ना पूरा लेने के लिए, तो यहाँ पे उसका तो पेमेंट भी तो करना होगा उनको, तो पूरा आईपीएस तो लेके जाएंगे नहीं। सो बेसिकली ये हुआ कि जिनको जितना चाहिए उतने ही हम उनको क्या करेंगे देंगे। अब पूछोगे सर तो आईपीएस कैसा होगा, आईपीएस कैसा होगा? तो सपोज ऐसे रिप्रेजेंटेशन मैं लिखता हूँ 192.168.1.2, ये आईपीएस पे भी देखा था आपने, ऐसा ही होता है आईपीएस, इसमें भी होता है। बट यहाँ पे आप कैसे, किस क्लास से बिलोंग करता है ये? यदि मैं क्लास 2 में पूछूं तो कौन सा क्लास होगा? बताओ। मतलब रेंज मैंने बताया था, देखो ना उसको, पहले वाले घंटे को देखो ना। फर्स्ट का रेंज क्या था बताओ मुझे? 02 कितना था? 02 देखो, चेक करो, 127, और ये क्या था 128 से 191 ये था, और उसके बाद 192 से क्या था 223 आई थिंक, या 239 कुछ इस तरह से, 223 ये था। अब देखो ये किस में आ रहा है, क्लास से क्लास में, क्लास में आ रहा है, किसमें आ रहा है, क्लास में आ रहा है, जैसे टीसी का हो गया। बट यहाँ पे हम क्लासलेस की बात को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन कैसा हुआ? तो उस केस में यहाँ पे /n होता है रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया आपका क्लासलेस का रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 192.168.10.2 और /n ये होता है आपका, ये क्या होता है आपका रिप्रेजेंटेशन। पूछोगे सर n क्या है, तो पहले नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ n क्या है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है ना, तो हमें पहले से पता है कि नेटवर्क आईडी का कितना बिट है, यहाँ पे हमें पता है, पहले से पता है कि नेटवर्क आईडी आपका क्लास ए से होगा तो ये 8 बिट का एड्रेस होगा, तो फर्स्ट 8 बिट हमारा नेटवर्क आईडी होगा। इसमें मुझे पता है क्लास बी का है, ये किस क्लास से है बताओ मुझे? यदि क्लासिफिकेशन में क्लास सी से बिलोंग करता है तो हमें पता है कि फर्स्ट 24 बिट जो होगा वो क्या है आपका नेटवर्क आईडी, बाकी आपका होस्ट है। लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए इसको हम ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लॉक। ब्रेक होता है इसको ब्लॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉक। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 इस तरह से, ठीक है? हाँ वही सब तरह से कि पूरा का पूरा ये किसी ने ऐसे जो लैंड माफिया होता है बेसिकली, जो जमीन का खरीद बिक्री करता है, वो पूरा परचेज किया अलग अलग सेक्शन में करके बेचता है। वही बात हो गया ना, परचेज कर लिया, फर्स्ट पर्सन है, मुझे इतना ही चाहिए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे ब्लॉक क्या है?
इस पार्ट का कुछ एड्रेस होगा, इस पार्ट का कुछ एड्रेस होगा, इसको हम ब्लॉक एड्रेस बोलते हैं या ब्लॉक आईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक एड्रेस या ब्लॉक। और यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है? वही कि स्टार्टिंग से कितना बीट जो है आपका ब्लॉक आईडी का है। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि स्टार्टिंग से कितना बीट आपका ब्लॉक आईडी है ये बताता है। बस n का काम ये है कि ब्लॉक आईडी कितना, जैसे नेटवर्क आईडी होता है वैसे यहाँ पे ब्लॉक आईडी होता है। तो स्टार्टिंग से कितने बीट का आपका ब्लॉक आईडी होगा ये पता चल जाएगा। अब बाकी जो बचा, अब सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा 27 सपोज। इसका मतलब क्या है? इसको यदि बाइनरी में कन्वर्ट करोगे ना तो स्टार्टिंग से 27 बीट जो है वो क्या होगा? इसका ब्लॉक आईडी होगा। बाकी बचा कितना बीट? 32 बीट में से 27 बीट ब्लॉक आईडी हो गया। अब मैं पूछूं आपको इस 5 बीट तो ब्लॉक आईडी यानी उस ब्लॉक आईडी के अगर हम देखिए बात करें तो उस ब्लॉक में कितने नेटवर्क्स होंगे, कितने होस्ट होंगे, तो कैसे निकालोगे? 5 ही बीट बचाना तो 2 raised to power 5 कर दो, कितना 32 बीट होगा। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई बात? ऐसे यूज यस। ये ब्लॉक आईडी बनाता है। मैं आपको बताता हूं, सुनो डाउन। तो एक काम कर दो, यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आता है आप लोगों को? इसका काम हो चुका है। चलो सब लोग को डेसिमल तो बाइनरी तो आता ही होगा। इसको कन्वर्ट करके बताओ। 192. सब लोग इसका बाइनरी बताओगे। मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ आपको। और ये सारा ऑक्टेट होगा ना, इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर बताना। ये कौन सा रोटेशन है मुझे ये बताओ? डॉटेड डेसिमल रोटेशन। लेकिन एक्चुअली में हाइपरएस होता कैसा है? 0-1 के फॉर्म में। इसका बाइनरी निकालो आप। मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। 2 है ना, 2 का क्या होता है? 10। इसको कैसे लिखेंगे आप? 8 बिट में होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 इसका हो गया। 10 है ना आपका, 10 का 1010 होता है। 4 हो गया 1 2 3 4। 168 का निकालो और फिर 192 का निकालो। नंबर सिस्टम में आता है। हमें इसको कन्वर्ट करना है ना बाइनरी में, बहुत आसान है। 192 कन्वर्ट करना है, ऐसे लिखिए 192 डिवाइड करो कैसे? देखो इधर समझो, 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको, कितना जाएगा बताओ? 2 8 जा या 2 9 जा, और फिर कितना होगा? 12 2 6 रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा? 48 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करो 2 फिर 2 से डिवाइड करो 6 3 कभी पहली बार लगता है सॉल्यूशन देख रहा कर रहा है सर पहले वाला। होगा ना? अब लिखते कैसे हैं? उल्टा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। सो 1 1 0 0 0 0 0 0 कितने बिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। लिखोगे इसका क्या होगा? 1 1 0 0 हो गया। सिमिलरली इसका निकालो, तुम लोग निकालो। एक्चुअली में आईपी एड्रेस आपका इसी फॉर्म में होता है। 32 बिट का मैं एक बार क्यों बोल रहा हूँ, इसी तरह से होगा। बट उसी हर एक ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल वैल्यू लिखते हैं हम, तो उसको कहते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ठीक है।
सब निकल गया 100140 100140 दिखाओ। नाम बता के तब पीछे सप्लाई करते हैं। चलो देखते हैं, इधर देखो, इसका निकालेंगे हम लोग 168 का। सब लोग चेक कर लेना अपना, ठीक है? कितना चला आएंगे? 84 कितना होगा? 84 0 42 42 21 21 10 0 अब कितना होगा? 10 1 5 0 2 1 ये 0 होगा ना? यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा? इसका देखो ये हो गया, और इसका क्या है? क्या होगा आपका? 101000 यही आएगा। अब गौर से देखो, एक्चुअली में इसको मैं हटा दूं ना, यहाँ पे देखो साइड कर दूं मैं, ये आपका 32 बिट बन जाएगा, और एक्चुअली में यही आपका आईपी एड्रेस है, इसी फॉर्मेट में। बट सिंस इसको याद करना थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है ना, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में चेंज करते हैं? डॉटेड डेसिमल में, जहां पे हम 88 बिट का क्या लेते हैं? ऑक्टेट लेते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका बाइनरी आएगा वो आपका ये 92 हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग जो आया वो 168, इसके करस्पॉन्डिंग जो आया वो 10, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आया वो 2, और इसमें हम क्या करते हैं? डॉट। दिस इज कॉल्ड डॉटेड डेसिमल नोटेशन। क्या कहते हैं इसको? डॉटेड डेसिमल नोटेशन। अब मैंने बात की यहाँ पे कि 27 का मतलब क्या है। मैंने बोला ब्लॉक आईडी, यहाँ पे हम ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, तो ब्लॉक आईडी का मतलब क्या है? देखो गौर से देखो, काउंट करो यहाँ से 8, कितना है ब्लॉक आईडी बताओ? यानी कोई पार्टिकुलर, ये जो आईपी एड्रेस किसी पार्टिकुलर ब्लॉक से बिलोंग करेगा ना, जिसने परचेज किया होगा ब्लॉक, पूरा का पूरा ब्लॉक। अब गौर से देखो कितना आईडी है ब्लॉक आईडी, कितने बिट? ब्लॉक आईडी के लिए कितने बिट यूज हो रहे हैं यहाँ पे? 27 बिट। तो काउंट करो यहाँ से 27, 8 + 8 16, 24, और 24 के बाद 1 25 26 27, यानी यहाँ से यहाँ तक ये सारा क्या आता है? ब्लॉक आईडी। ठीक है, ये सारा क्या होगा? ब्लॉक आईडी। यानी किसी ने पार्टिकुलर ब्लॉक परचेज किया होगा, उस ब्लॉक का आईडी है। यदि ये उस ब्लॉक का आईडी है, सपोज, अब कितने बिट बचे हमारे लिए? ये तो केवल उस ब्लॉक का एड्रेस है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक का एड्रेस है, बट कितना बचा? 5। अब यही 5 बिट है जिसमें हम बाकी सबको असाइन कर सकते हैं। क्या असाइन कर सकते हैं ये बताओ मुझे? इस 5 बिट से हम क्या असाइन कर सकते हैं? मिनिमम क्या हो सकता है 5 बिट? सबसे मिनिमम ये कि 5 हो, ये 0 हो सकता है। ये 5 बिट जो हमारे पास बचा, कितना बचा? 32 - 27 कितना बिट बचा? 5। 2⁵ करो कितना होगा? 32। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में कितने आईपी एड्रेस होंगे? 32 आईपी एड्रेस होंगे। मतलब इतने डिवाइस ही कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे निकालोगे? फर्स्ट एड्रेस कैसे निकालोगे उसका? सारे को 0 कर दो, मैक्सिमम कैसे होगा? 1 1 1 1। कोई दिक्कत? तो इस तरह से मान सेकंड निकालोगे तो 0 0 0 0 1, फिर 0 0 1 0, इस तरह से। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बताओ? इस 5 बिट से कितने? 32 बिट। सो ये आपका आईपी एड्रेस है। बट गौर से देखो, ये 2, कभी-कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई आईपी एड्रेस दे दे क्लासलेस का, और इस फॉर्म में दे दे, आपसे पूछेगा कि उस ब्लॉक में कितने आईपी एड्रेस है, कैसे निकालो? बहुत आसान है। यदि आपको कोई आईपी एड्रेस में दे देता हूँ ऐसा, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने आईपी एड्रेस में पॉसिबल है, तो क्या बताओ? कैसे बताओ? चलो मैं एक आईपी एड्रेस देता हूँ, वैल्यू देता हूँ, ठीक है? बहुत आसान है, कुछ नहीं देखना है आपको। यहाँ पे हमने क्या किया? 27 था, पूरा कितना होता है? 32 - 27, कितना बचा आपके पास? 5 ही बिट में ना कुछ रख सकते, किसी को दे सकते हैं। 2⁵5 दैट इज 32। सिमिलरली मैं आपको एक आईपी एड्रेस देता हूँ, सपोज
अब आप मुझे बताओगे नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पॉसिबल कितना बताओ? यस, कैसे निकालोगे? सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। देखो पूरा एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। उसमें से 20 बिट स्टार्टिंग 20 बिट क्या है उसका? ब्लॉक का आईडी है। कितना बचा आपके पास? 12 बिट, यानी उसी 12 बिट से आपको असाइन करेंगे ना बाकी। लेकिन सिंपल सी बात, जब कोई एड्रेस होगा तो उसका ब्लॉक आईडी भी तो होगा उसके रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि मैं भेजूंगा तो कैसे समझेगा वो किस एड्रेस का है? तो उसके लिए पहली बार ब्लॉक आईडी और फिर उस पोस्ट का आईडी, उसके अंदर जो है तो क्या होगा? 12 बिट बचा, यानी 12 बिट मतलब ये सब में यहाँ से जो फर्स्ट कितना है 20 बिट तो रहेगा ही उसका, बाकी इसमें 12 मतलब क्या सारे के सारे 0 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 1 1। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ 12 से बताओ? 1 into 10 मतलब 2k, 2 into 10 यानी 2k मतलब 2000, यानी इसके अंदर क्या है? सर 2 power 2 अच्छा 12 है ना, तो 4k हो गया, कितना हो जाएगा? इट मींस 4k, यानी जो ये ब्लॉक आईडी परचेस करेगा ना, एक ब्लॉक जिससे ये बिलोंग करता है, उसमें कितने एड्रेस हो सकते हैं? 4k एड्रेस, मतलब वो टोटल 4k डिवाइस को क्या कर सकता है? कनेक्ट कर सकता है। क्लियर है? लेकिन एक चीज गौर करना, उसमें हर एक आईपी एड्रेस का फर्स्ट और लास्ट यूज नहीं करते हैं। जैसे ये ब्लॉक आईडी है ना, तो फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा इसे बताओ? ये पूरा का पूरा 0 होगा। इसी में देखो ना, ये यहाँ पे पूरा का पूरा ये क्या करोगे? फर्स्ट वाला तो ये होगा ना, यस। इस 5 वाले प्लेस को आप क्या करोगे? 0 0 फिल कर सकते हो, 5 1 यहाँ से रखो। पहला यूज नहीं होता है। पहला इसलिए नहीं यूज होता है कि वो पहला जो है उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है या उस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, यानी 0 0 मतलब वो केवल ब्लॉक आईडी। अब 1 करेंगे तो पहला उस ब्लॉक का पहला आईडी, और लास्ट 1 1 करेंगे तो क्या होगा? सारा 1 1 होगा। तो वो उस ब्लॉक में या उस नेटवर्क में सबको हमें क्या करना है? सबको ब्रॉडकास्ट करना है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। क्यों? यदि मान लो कोई मैसेज है उस सबके लिए है, सब मतलब सारे डिवाइस के लिए उस नेटवर्क में, उस केस में हम क्या करते हैं? 1 1 तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका? क्लासफुल और क्लासलेस।